इसके साथ साथ गवर्नर साहब, इनको कौन नहीं चाहता यार, कामरान किशोरी साहब को। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया बहुत छाए में, तो कामरान किशोरी साहब आ गए। इसके साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, इसके बच्चों की जो है ज़हनी, रूहानी, समाजी, जिस्मानी और माशी और आज के दौर में सबसे बड़ा बढ़ता हुआ फुकदान जज्बाती सुना दीजिए, सुने पहलू बदलने से अफाका तो नहीं होगा, समझता हूँ कि कुछ भी हो रही होगी, खुदा लीजिए। वहाँ से उस एरिया से चलते हुए यहाँ तक आ चुके हैं और अभी हमें उस एरिया तक, इस हॉल के बाद पार्किंग एरिया है, वहाँ पे हमें जाना है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग, बंधानी वीलॉग। हाँ तो भाई आज जो है दो चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आज हम गए थे बैंक में क्योंकि हमें कुछ पेमेंट निकलवानी थी। तो जब हम बैंक में पहुंचे तो वहाँ पर एक अंकल खड़े थे और उनके जो बच्चे थे वो बार बार काफ़ी देर से हमें इशारा कर रहे थे। अब हम परेशान कि यार बच्चे इशारा क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं अपने वालिद साहब से। बार बार यहाँ हमें देखते हैं, फिर अपने बाबा को कुछ कहते हैं, फिर हमें देखते हैं, फिर अपने बाबा को कुछ कहते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके बाबा मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई आपका नाम इमरान है। मैंने कहा जी बिल्कुल इमरान है। कहने लगे कि मेरे बच्चे जो हैं वो आपको यूट्यूब पर देखते हैं, तो काइंडली आप उनके साथ हाथ मिला लें। मैंने कहा यार क्या बात है। तो मैंने उन बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाने के उनको प्यार किया, उनके साथ हाथ मिलाया। तो मैंने कहा बेटा देखो इस वक्त हम बैंक में हैं, बैंक में क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, वरना मैं आप लोगों के साथ लाजमी एक छोटा सा क्लिप बनाता या सेल्फी लेके और मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता। नहीं मानता। बहरहाल ये तो हो गई बच्चों की कहानी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि आज जो है आपको पता है शहर कायद में 31वां आलमी अदब का मुशायरा है। जी हाँ, और हम वहाँ पर इन्वाइटेड हैं। तो बस अभी हम कपड़े वपड़े प्रेस कर चुके हैं, बस जल्दी से हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद हम फ़ौरन से निकलते हैं मुशायरे में और आपसे मुलाकात करते हैं मुशायरे के अंदर। तो चले चलते हैं। 1 hour later. तो भाई गाड़ी जो है हमने खड़ी कर ली है, अब हम जा रहे हैं मुशायरे की तरफ। और जो हमें पार्किंग मिली है वो बहुत दूर मिली है। उसकी वजह यह है कि यार देखें लाइन से अच्छा खासा रश लगा हुआ है और ठीक ठाक पार्किंग है। ये देख रहे हैं पूरी ये रोड वाली जो पार्किंग थी फुल हो चुकी थी। अब हमने गाड़ी जो पीछे खड़ी करके पार्किंग एरिया में खड़ी करके अब हम जा रहे हैं मुशायरे की तरफ। अब ज़रा अंदर पहुँचते हैं, इनका शामियाना लगा है मुशायरे का। वहाँ पहुँचने के बाद फिर इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम हसन स्काई के अंदर आ चुका और मुशायरा जो है वो बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है उसका गेट। मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस मुशायरे में चीफ गेस्ट कौन है। भाई इस मुशायरे के अंदर जो आ रहे हैं सैयद हसन नकवी साहब जो हैं, जो कि कमिश्नर कराची हैं। उसके साथ डॉक्टर हाजी महमूद रफ़ीक परदेसी जो कि चेयरमैन है और ये आलमी मुशायरा कमेटी के चेयरमैन है। इसके साथ साथ गवर्नर साहब, इनको कौन नहीं चाहता यार, कामरान किशोरी साहब को। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया में बहुत छाए में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कामरान किशोरी साहब आ गए। इसके साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब। इसके साथ साथ जनाब इकबाल मेमन जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं। तो भाई इनका तो माशाल्लाह इनकी तो बाकायदा फुल भाई आप देख रहे हैं 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके साथ साथ ये जो स्टॉल्स हैं ये मेरे ख्याल में फैसिलिटेट करने के लिए खड़े हैं। इसके साथ ये पीछे पूरा जो एरिया है पार्किंग एरिया है। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। ज़ाहिर है जब लोग मुशायरे में आएंगे तो चाय तो चलती है, चाय भी खाना भी तो चलता फुल्का तो होना चाहिए, जिसकी वजह से ये चाय के स्टॉल्स और ये देख रहे हैं आप खाने पीने के जो गोलगप्पे के। अच्छा ये जो है कराची के लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे हैं। क्या बोला तूने? इसके साथ ये खाने पीने के सारे स्टॉल हैं और ये आप देख रहे हैं कि मुशायरे के भाई यहाँ से जो है ये जो रेड कारपेट आप देख रहे हैं ये है VIP मुशायरे की एंट्री। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपको लाजमी मिलवाना है। उसकी वजह ये कि वो इतना ज़बरदस्त काम करें इस वक्त शहर कराची में। तो ज़रा आपको मैं इंट्रोडक्शन क्या दूँ, आप डायरेक्ट उनसे मिलें। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डॉक्टर साहब और इनसे मुलाकात करें। ये हैं डॉक्टर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और मैं एडवांस डायग्नोसिस की वर्किंग कर रहा हूँ स्पेशली। विद इन फ्यू मिनट्स हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट बॉडी एनालाइज कर लें और आपको जो है डायग्नोस करके कंफर्म कर सकें कि इस वक्त क्या सूरत है। और ये इसमें भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मसरूफ़ दौर हैं, जितना जल्दी आपको प्रॉब्लम्स आपकी डेफिशिएंसीज कंफर्म होंगी उतनी जल्दी आप इलाज कर पाएंगे। तो ये छोटा मुख्तसर सा काम है। अच्छा ये माशाल्लाह स्पेशली जो है वो एक AI कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अभी, जो कि एक नई चीज़ है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर AI कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए अब जो है जदीद तरीन IoT डिवाइसेस हैं और वो इस तरह से तैयार की गई हैं कि उसमें आपकी जो बॉडी सेंसेस हैं उनको सेंस करते हुए कंफर्मेशन आ जाती है और उस कंफर्मेशन को आप कह सकते हैं 98% तकरीबन एक्यूरेसी है और उसमें आपकी तमाम बॉडी की डेफिशिएंसीज कंफर्मेशन हो जाती है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, ये भी आता है कि हमने उसको क्योर कैसे करना है, कवर कैसे करना है, कैसे अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो समझता हूँ अगर इस तरह की कॉन्सेप्ट अगर कराची में आ जाता है बिलखुसूस हम जैसे नौजवान के लिए, तो फिर हम तो ये चीज़ें खुद ही घर बैठे बैठे कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? यकीनी तौर पे ये इसीलिए तश्कील दी जा रही है कि आप जो है वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी सेहत के मुतालिक मालूम कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें अहमद भाई। हमारी बेस्ट विशेज़ दुआएं आपके साथ हैं और हम खुद भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।
चलें भाई, ये तो हो गए हमारे डॉक्टर अहमद साहब। अब आपको मिलाते हैं हम अपने बहुत ही प्यारे जो कि स्काउट के चेयरमैन हैं हमारे ज़फ़र भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से, तबीयत ठीक है? अच्छा भाई, ज़फ़र भाई का जो तारुफ है वो ये है कि ज़फ़र भाई माशाल्लाह स्काउट के चेयरमैन है। इसके साथ साथ मज़ीद और चीज़ें जो है वो ज़फ़र भाई आपको कुछ शेयर करते हैं आपसे। जी बिल्कुल, मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं स्काउट ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। इसके साथ साथ जो है मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जो है मेरे फ़िटनेस का सिस्टम है पूरा, और कराची के अंदर मुख्तलिफ स्कूलों में मेरा ये काम है और मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर भी हमने ट्रेनिंग करवाई। इस वक्त हमारी कैंपिंग चल रही है, मुख्तलिफ जगहों पर हम बच्चों को फर्स्ट एड की कैंपिंग करवा रहे हैं, रेस्क्यू की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और मुख्तलिफ हमारी जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो सब बच्चों को करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग के सेमिनार और वर्कशॉप भी जो है मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टीट्यूट के अंदर चल रहे हैं। तो ये हमारा मरहला है, क्योंकि बच्चों की जो है ज़हनी, रूहानी, समाजी, जिस्मानी और माशी और आज के दौर में सबसे बड़ा बढ़ता हुआ फुकदान जज्बाती नशो के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो है अफादियत की ज़रूरत है बच्चों को, कि बच्चे जो है इस मोबाइल से जो है थोड़ा से दूर हों और फिज़िकल ट्रेनिंग की तरफ आएँ और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ें। क्योंकि जो बच्चे फिज़िकल ट्रेनिंग में आगे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो माइंड सेटअप होता है वो भी जो है हेल्थी रहता है और वो एक्टिव रहते हैं बाकी बच्चों की निस्बत जो घर में रहते हैं, और वो फिजिकली तौर पर भी जो है ना आगे बढ़ते हैं, और उनको अच्छे मौके होते हैं कि वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट और मुख्तलिफ फील्ड में और सरगर्मियों में अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दे सकें। ये तो बड़ी अच्छी बात की है ज़फ़र भाई ने, क्योंकि हमारे अपने घर के बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात मोबाइलों में घुस रहता है, खाना भी यहाँ तक कि मोबाइल से देख के खाना खाया जाता है। क्या कहते हैं इस बारे में ज़फ़र भाई? बिल्कुल, देखिए अगर आप फिजिकली तौर पर जो है ना एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप हेल्थी भी रहेंगे और आगे बढ़ने का जो है आपका माइंड जो है वो भी सेट होगा। क्योंकि मैं खुद गोल्ड मेडल पाकिस्तान हूँ, सदर पाकिस्तान ने मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ अवार्ड ले चुका हूँ, चीफ कमिश्नर अवार्ड ले चुका हूँ, चीफ स्काउट अवार्ड ले चुका हूँ, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमारी ये खिदमत होती है कि हमने जो है नौजवान को आगे लेकर आना है। क्योंकि जो हमारी यूथ है अगर यही पावर में होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो आने वाली जो यूथ है वो मुख्तलिफ जगहों पर खिदमत देगी, मुल्क का, अपने कौम का, अपने असातिज़ा का और अपने जो है इर्द गिर्द के माहौल में अपना मुल्क का नाम रोशन करेगी। क्योंकि कहते हैं कि जो ये नौजवान होते हैं यही मुल्क का सरमाया होते हैं, यही मुल्क का वक़ार होते हैं, और इन्हीं से ही जो आगे चलकर मुल्क की पहचान बनती है। तो हमारे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और मुल्क और कौम की खिदमत करनी पड़ेगी। तो भाई ये थे हमारे साथ एक बेस्ट पर्सनैलिटी जो कि ज़फ़र भाई थे। तो ज़फ़र भाई, अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब करें हमेशा आपको, और इसी अपने काम में, मकसद में कामयाब रहें आप भाई। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो है मुशायरे के अंदर एंट्री हो रहे हैं, और ये देखें सामने जो है भाई ये मेटल डिटेक्टर है, तो सेफ्टी के लिए अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए। अब हमारी भी भाई चेक कर लें भाई प्लीज़, होनी चाहिए ना यार, ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट है। अच्छा ये देखें आप, ये है हम 31वीं आलमी मुशायरा में शरीक शायरे और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो हम मुअज़्ज़िज़ भी हैं और हमें खुशामदीद भी कह रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और इसके बाद ये देखें आप, ये मुशायरे के अंदर का माहौल, ये है मुशायरे का माहौल। मैं अपनी खुशबू लेकर मलिहाबाद में आई, जला दे जोश के, जला दे जोश के, हर खाना इजाद में आई। आपको वाक़तन तहक़ा बर्दोश कर देगा। अगर ज़हनी खलल में मुब्तला है तो दवा लीजिए, अगर ज़हनी खलल में मुब्तला है तो दवा लीजिए। बहुत रोज हो लिए साहब, ज़रा सा मुस्कुरा दीजिए। सुने पहलू बदलने से अफाका तो नहीं होगा, समझता हूँ कि खुजली हो रही होगी, खुजा लीजिए। जनाब एज खानज़ादा, मारूफ शायर, सहाफ़ी, आपके मकबूल शायर। उर्दू मुशायरा जो है माशाल्लाह ये तो चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है वो लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में हमने कोशिश की कि आपको अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर जो मुशायरा वो दिखा सकें। अच्छा, इस वक्त जो है यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग भाई सेल्फियाँ ले रहे हैं, और अभी जो है हमारा जाने का टाइम है, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, अंदर का जो हाल था, अंदर जो कि काफ़ी रश लग चुका था, और वहाँ पर बैठने की जो सीटिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो भाई अभी भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा लोगों का यहाँ पर, लोग मुशायरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जो निकले हैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो बस वहाँ चलते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है पार्किंग एरिया में, वो पार्किंग एरिया में खड़ी है, और पार्किंग एरिया यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब ये जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी स्ट्रीट के ऊपर पार्किंग हुई हुई है। अब हमारी जो गाड़ी है, क्योंकि वो स्ट्रीट के ऊपर नहीं है, वो बाकायदा प्रॉपर एक पार्किंग के अंदर है, और यहाँ से पार्किंग का जो एरिया है वो हार्डली 5-7 मिनट का है। तो बस कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं, वॉक करते हैं लंबे लंबे कदम से, और जल्दी से अपनी गाड़ी में चलकर बैठते हैं, और फिर गाड़ी में बैठने के बाद फिर सीधा निकलते हैं घर पर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बस घर चलते हैं, घर जाकर चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद जो है वो फिर आराम करते हैं। A few moments later. तो भाई इस वक्त जो है आप देखें अच्छा खासा, अभी हम वहाँ से उस एरिया से चलते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, और अभी हमें उस एरिया तक, इस हॉल के बाद पार्किंग एरिया है, वहाँ पे हमें जाना है। ये आप देख रहे हैं अच्छा खासा गाड़ियों का रश लग चुका है, पूरे रोड पे जो है इस वक्त पार्किंग है। और अच्छा मज़े की बात है, यहाँ पर
बाकायदा प्रॉपर पार्किंग एरिया बना हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो है वो रोड के ऊपर पार्क क्यों करते हैं गाड़ी। ये आप देखें सारी रोड पे, दोनों रोड जो है इस वक्त पार्किंग से भरे हुए हैं। तो बस अब हम चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और इस व्लॉग को फिनिश करते हैं। तो हम जो है पार्किंग एरिया में आ चुके हैं और ये देखें, ये इस रोड के ऊपर ये पार्किंग एरिया है और इसमें देखें आपके भाई की गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये देखें, ये लाइट्स ऑन हुई, ठीक है। तो बस हम पार्किंग एरिया में आ चुके हैं, बस लोग गाड़ी में बैठते हैं। ओह अल्लाह। हाँ तो भाई, तो जनाब इस वक्त जो है हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब इस व्लॉग को, आज का जो व्लॉग है उसको यहाँ फिनिश करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा मुशायरा आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।